बैठो बैठो। बांगबंग मार्कोस, बांगबंग मार्कोस, बांगबंग मार्कोस। He is newly elected. He is newly elected president. He is newly elected president of Philippines. तो बांगबंग मार्कोस ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। बांगबंग मार्कोस ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो बांगबंग मार्कोस ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी। बांगबंग मार्कोस he is a newly elected president of Philippines. ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। He is 17th president. He is 17th president. वो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। वो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। तो बांगबंग मार्कोस ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और वो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। ये 17th president of Philippines. और इनकी जो पार्टी है, कभी कभी पार्टी पर भी सवाल पूछ लिया जाता है। अब इनकी जो पार्टी है वो है PFP। इनकी पार्टी का नाम है PFP, जिसका मतलब होता है पार्टिडो फेडरल इन फिलीपींस, और फिलिपिनास ऐसे लिखते हैं, पार्टिडो फेडरल इन फिलिपिनास। ये इनकी पार्टी का नाम है, जिस पार्टी से ये वहां की फेडरल पार्टी जिसे चुनाव लड़ते हैं। तो बांगबंग मार्कोस ये फिलीपींस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं और ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति हैं। इनकी पार्टी है PFP, and PFP स्टैंड फॉर पार्टिडो फेडरल इन फिलिपिनास। हाँ, NG, N और G, NG इनकी पार्टी का नाम है पार्टिडो फेडरल इन फिलिपिनास, जिसे शॉर्ट में लिखा गया PFP, शॉर्ट में लिखा गया PFP। तो ये है फिलीपींस के राष्ट्रपति। अब देखिए, इस बार अभी फ्रांस में भी चुनाव हुआ। फ्रांस प्रेसिडेंट इलेक्शन, फ्रांस प्रेसिडेंट इलेक्शन, फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव। अब देखिए, फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ है और फ्रांस का नया राष्ट्रपति भी कौन बना है, आपके लिए सवाल बनेगा। फ्रांस, अच्छा फ्रांस की कैपिटल करेंसी बताओ जरा। पेरिस और यूरो। पहले फ्रैंक चलता था, अब इस समय यूरो करेंसी है। President election in France. President election in France was conducted during
into 24 of April 2022 फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव 10 से 24 अप्रैल 2022 तक संपन्न हुए। एक दो पराठे कम खाए होते, जल्दी आराम से ही रहता। बैठो। कितनी मुसीबतें रहती तुम लोगों के पास, बहुत समस्या रहती। तुम लोग कैसे जीते, ये भी बड़े सवाल है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव 10 से 24 अप्रैल 2022 तक संपन्न हुए। तो 10 से 24 अप्रैल 2022 तक फ्रांस में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव हो गया। कौन जीता यहाँ पर? इमैनुअल मैक्रोन फिर से जीत गए। मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये। इमैनुअल मैक्रोन is re-elected. Emmanuel Macron is re-elected प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन को फ्रांस का पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। इमैनुअल मैक्रोन को पुनः फ्रांस का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया गया। तो इमैनुअल मैक्रोन दोबारा फ्रांस का राष्ट्रपति बन गए। इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। इनको कौन सा अवार्ड मिला था इमैनुअल मैक्रोन को? सोच के देखो, कोई बड़ा अवार्ड था जो इमैनुअल मैक्रोन को दिया गया था? मोदी जी के साथ तो दिया गया था चैंपियंस ऑफ आर्ट का अवार्ड, यूनाइटेड नेशंस ने दिया था। ये संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अवार्ड था, चैंपियंस ऑफ आर्ट अवार्ड दिया गया था मोदी और इमैनुअल मैक्रोन को एक साथ, क्योंकि दोनों ने ही एक साथ आई से बनाया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? गुरुग्राम में। हाँ, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है उसका। फिर देखिए कोस्टारिका, यहां पर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई। प्रेसिडेंट इलेक्शन, यहां पर भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ। तो यहां पर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुई। कोस्टारिका कहां पड़ता है ये? मिड अमेरिका में कोस्टारिका, मध्य अमेरिका का पनामा, ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, गोवा उसका पार्ट है। तो कोस्टारिका राष्ट्रपति चुनाव, president election for Costa Rica
was held during 6 February to 3rd of April 2000। कोस्टारिका में राष्ट्रपति चुनाव 6 फरवरी से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किए गए। कोस्टारिका में राष्ट्रपति चुनाव 6 फरवरी से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किए गए। फरवरी से 3 तक, जो 6 फरवरी था ये दिन फर्स्ट राउंड हुआ, ये राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण था, और जो 3 अप्रैल था ये सेकेंड राउंड था, ये दूसरा चरण था, सेकेंड राउंड था। तो कोस्टारिका में राष्ट्रपति का चुनाव ये 6 फरवरी से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया। 6 फरवरी को राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण, 3 अप्रैल को सेकेंड राउंड। अब देखिए कौन जीता है। कोस्टारिका, रोड्रिगो चैप्स रोबल्स, He is the new president of Costa Rica। ये कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति। अच्छा, ये जो कोस्टा रिका है, जो ये अभी करंट अफेयर्स में है, इसलिए इसकी कैपिटल और करेंसी ये दोनों ही आने वाले समय में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जितने भी देश न्यूज में होते हैं उनकी करेंसी कैपिटल अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जैसे देखिए कोस्टा रिका, अभी देखिए राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, और रोड्रिगो चैप्स रोबल्स ये यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। अब सवाल बनेगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? हाँ, बहुत पॉपुलर है ये, हमेशा आरओ में मिलाने का आती, सैन जोस। तो सैन जोस करेंसी क्या चलती है? कोलन। करेंसी यहाँ की कोलन। तो सैन जोस, दिस इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, कोलन दिस इज द करेंसी ऑफ कोस्टा रिका। जब भी कोई देश न्यूज में हो, उसकी करेंसी कैपिटल तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि मेन सवाल वहीं से बनेगा। तो अभी यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, रोड्रिगो चैप्स रोबल्स यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोस्टा रिका ये मिड अमेरिका में आता है, मध्य अमेरिका में। कैपिटल सैन जोस है, करेंसी कोलन है। अभी तुर्कमेनिस्तान में भी, अब देखिए तुर्कमेनिस्तान, यहां पर भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है। इन सब देशों के राष्ट्रपति एक ही साथ रिटायर हो गए। तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव, तुर्कमेनिस्तान तो तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव
कब चुनाव हुआ है? ऑन 19 ऑफ मार्च 2022। 19 मार्च 2022 को 19 मार्च 2022 को प्रेसिडेंट इलेक्शन was held। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव, तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव 19 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। तुर्कमेनिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव 19 मार्च 2022 को आयोजित किया गया। सरदार मोहम्मदी मेहदो, अब देखिए कौन चुना गया? सरदार बर्डी मोहम्मदो। ये सरदार बर्डी मोहम्मदो, सरदार बर्डी मोहम्मदो, ये है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं। तो सरदार बर्डी मोहम्मदो ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सो ऐसी हंस रही कि ये कौन से राष्ट्रपति हैं, इनका नाम तक सही नहीं है। अब यहीं पर देखो सवाल क्या बनेगा कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान इसकी कैपिटल क्या है? अशगाबाद। अशगाबाद दिस इज द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। करेंसी क्या है आगे? तुम्हारे कहने से मान लेंगे? सही से बताओ है? ऐसे थोड़ी। कितना सिंपल सा है। मदद तो मदद का करेंसी आप तुर्कमेनिस्तान, ये मध्य एशिया के देश है। ये मदद MANAT। ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें करेंसी कैपिटल्स नहीं आते? IN से लेकर के और UPP तक सब में तो आते हैं। अब तो याद नहीं करते हो अलग बात है, याद करते तो दिमाग में नहीं रुकता, ये भी एक बात हो सकती है, ये भी एक सवाल हो सकता है। सिद्धांत बैठा लो उसको, इनका बैठो उधर। हाँ कुर्सी के पीछे। तो सरदार बर्डी मोहम्मदो ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं और तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो अशगाबाद है और करेंसी की मदद है। ये अभी सब नए चुनाव है, नए चुनाव। अब देखिए हंगरी। अब देखिए हंगरी में भी राष्ट्रपति चुनाव हुए। प्रेसिडेंट इलेक्शन, राष्ट्रपति चुनाव। अब देखिए हंगरी में भी राष्ट्रपति चुनाव की गई। प्रेसिडेंट
election was held on 10 of March 2022. 10 मार्च 2022 को हंगरी में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। मार्च 2022 को हंगरी में नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। कौन चुना गया है? कैटलिन नोवाक। कैटलिन नोवाक is elected new president of Hungary. कैटलिन नोवाक को हंगरी का नया राष्ट्रपति चुना गया है। सोचिए कैसे नहीं सवाल बनेगा। और क्या, कैटलिन नोवाक देख रहे हैं। तो 10 मार्च 2022 को चुनाव संपन्न हुआ, फिर 10 मई से इनका कार्यकाल काउंट हुआ। तो कैटलिन नोवाक को हंगरी का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सी बिकेम, अंडरलाइन करते ना हंगरी पर, ये सवाल आने वाले एग्जाम में बनेगा। सी बिकेम फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट of Hungary. कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली बार किसी महिला को वहां का नया प्रेसिडेंट चुना गया है। कैटलिन नोवाक, उन्हें हंगरी का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। ये जहां जहां पहली बनी ये सब रिकॉर्ड है। अभी देखिए एग्जाम में आया था सवाल, कहां का आया था? तंजानिया का, माली का, क्या था? तंजानिया का। तो शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, यानी पहली बार किसी महिला को हंगरी का राष्ट्रपति बनाया गया। अब देखिए जो हंगरी है, अब यहां पर क्या बनेगा? हंगरी की कैपिटल क्या है, हंगरी की करेंसी क्या है? क्यों देख रहे सोचिए ऐसा? लगातार देख रहे हो, अब हमको टोटका करना पड़ेगा चाय में। अब लग गई, अब क्या? हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ये किस नदी किनारे है? डेन्यूब के किनारे है। करेंसी क्या है हंगरी की? हाँ, बड़े जोश में बोला कि वो भी इतना गलत है। हंगरी की करेंसी क्या है? इंडियन रुपी हंगरी में एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेड है वो। नेपाल तक वाले तो बंद कर रखे, जो पड़ोसी देश है। हंगरी यहां पर फॉरेन हंगेरियन फॉरेंट। तो जो हंगरी है यहाँ की कैपिटल है बुडापेस्ट, ये डेन्यूब पे है, और हंगरी की जो करेंसी वो फॉरेंट है, फॉरेंट।
पिछली बार यूपीपी का पेपर हुआ था सिपाही भर्ती में, एक ही पेपर में 2 आई थी करेंसी कैपिटल, दो हर सेट पेपर में, सुबह की मीटिंग में भी 2, शाम की मीटिंग में भी 2, यानी 2 कैपिटल 2 करेंसी हर पेपर में पूछा गया था। तो एग्जाम आप छोटे से लेकर के बड़े तक कोई 2 करेंसी कैपिटल तो आप रटो बैठ के। अब ये मत कहना कि कितनी सारी इतने से याद होंगी, तो इतने सारे लोग भी तो सेलेक्ट होना है, इतने ज्यादा लोगों में से, तो फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा। विनोद के साथ के लोग देखो दिल्ली में रहते हैं, उनके तक 110 111 नंबर के सीरीज में नहीं आए, और ये देखिए यहीं अपने यहां से ले आए। तो जगह थोड़ी कोई मैटर करती है, और ना ही कोई भीड़ मैटर करती है। अपना काम करो बस, तुम कितना अच्छा कर पा रहे हो बस सबसे बड़ी बात, अपना देखो बस, बाकी सब ठीक है भाई। वही पेपर हर कोई कर रहा होगा, जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, चाहे हंस कर रहे बैठ कर। वहां पर भी पढ़ाया जाता होगा ना भाई, दिल्ली में इलाहाबाद में पढ़ाया जाता होगा, और बच्चे पढ़ते ही होंगे ना वहां पर भी पढ़ाया जाता होगा। अध्यापन यहाँ भी, अध्ययन वहां भी। सारा खेल किस बात का है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितना लेवल करते हो, तुम कितनी बात मानते हो, मेहनत कितनी करते हो बस, और तुम कितनी मकारी करते हो ये भी डिपेंड करता है। रिजल्ट भी तो ऐसे आएगा। तो सारा खेल इसी बात का है। तो ये हो गया हंगरी। अब देखिए तंजानिया, और बाद में इतने एक्सक्यूज रहते हैं, ये हो गया इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा, ये हो गया, अगर ये नहीं होता तो हम बहुत कुछ कर डालते। बस एक मौका मिलता तो हम भी आज नरेंद्र मोदी पड़ोस में हम भी बैठे होते। फिर बात थोड़ी कोई सुनता है। मौका ही मिलता है एक ही बार बस, जो कल ले जाता है इतिहास बन जाता है, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। इसको क्वेश्चन कैसा था जरा, क्वेश्चन है किसी बात भेज जरा ये वाला। ये वाला क्वेश्चन कैसा था, किसी पास हो भेज दो, पेपर हो तो पेपर दे दो। इसके पास डालो तो। हाँ इतने लोग हैं, किसी बैग में तो एंटी चीजें होंगी। यहीं पर देखो, ये सवाल कुछ वहीं पर ऐसे लिख लो। पूछा गया था कि हु अमंग
हमेशा काम आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग, आने वाले एग्जाम के लिए फिर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम the first women president of Tanzania in April 2022। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? एलेन जॉनसन, सहलेवर्क जेवढे सामिया सुलूहु हसन, सामिया सुलूहु हसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको चुना गया था? सामिया सुलूहु हसन। तो सामिया सुलूहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। सामिया सुलूहु हसन।